हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 से रिलेटेड टोटल 35 प्रश्न है। आप इस सेट को लगाइए। कितना आपका आंसर सही होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है क में उत्तल, ख में अवतल, ग में समतल, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समतल। 2 नंबर प्रश्न दिया है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ग में दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक। 3 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन क में दिया है 1, ख में 2, ग में 3, घ में 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। 4 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन में है क नंबर समतल दर्पण द्वारा, ख में उत्तल दर्पण द्वारा, ग में अवतल दर्पण द्वारा, घ में तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा घ, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। 5 नंबर प्रश्न दिया है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन का नंबर दिया है समतल दर्पण द्वारा, ख में उत्तल दर्पण द्वारा, ग में अवतल दर्पण द्वारा, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण द्वारा। 6 नंबर प्रश्न दिया है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। क नंबर ऑप्शन दिया है फोकस पर, ख में वक्रता केंद्र पर, ग में ध्रुव पर, घ में अनंत पर। तो इसका सही आंसर होगा अनंत पर। 7 नंबर प्रश्न दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कम ऑप्शन दिया है दुगनी होती है, ख में आधी होती है, ग में चौथाई होती है, घ में बराबर होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। सही आंसर होगा ख। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी साइड मिरर लगा रहता है। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, ख में अवतल दर्पण, ग में उत्तल दर्पण, घ में एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। नंबर प्रश्न दिया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में क नंबर उत्तल, ख में अवतल, ग में समतल, घ में इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। 10 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क में हमेशा सीधा, ख में हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा सीधा होगा। 11 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कम ऑप्शन दिया है वस्तु से छोटा है, ख में ऑप्शन है वस्तु से बड़ा है, ग में सीधा है, घ में उल्टा है। तो इसका सही आंसर होगा उल्टा है। 12 नंबर प्रश्न दिया है, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन दिया है क नंबर वास्तविक और बड़ा, ख में है वास्तविक और छोटा,
ग में दिया है आभासी, काल्पनिक और बड़ा। घ में आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर हो आभासी, काल्पनिक और बड़ा। 13 नंबर प्रश्न दिया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में दिया है क +8 सेंटीमीटर, ख 16 सेंटीमीटर प्लस में, ग में -8 सेंटीमीटर, घ में दिया है -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा +16 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण क्या है, उत्तल है। जब उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, तो एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, जो कि प्लस में होगा। 14 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ख में दिया है टेढ़ी रेखा में, ग में किसी भी दिशा में, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। 15 नंबर प्रश्न दिया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। 16 नंबर प्रश्न दिया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन में है क में अवतल, ख में उत्तल, ग में समतल, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क, अवतल। 17 नंबर प्रश्न दिया है, संबंध F = r/2 सत्य है। कम ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। खम ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। गम ऑप्शन दिया न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। घम ऑप्शन दिया है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा घ, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लिए सत्य होगा, क्योंकि दोनों में ये फार्मूला लगता है। 18 नंबर प्रश्न दिया है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। 19 नंबर प्रश्न दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना होता है। कम ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। खम ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। घम ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। घ में इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 20 नंबर प्रश्न दिया है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कम ऑप्शन है 1, ख में 2, ग में 3, घ में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ख, 2। 21 नंबर प्रश्न दिया है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन में दिया है क, आपतन कोण = परिवर्तन कोण। ख में दिया है परिवर्तन कोण = अपरिवर्तन कोण। ग में दिया है आपतन कोण = विचलन कोण। घ में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण = परिवर्तन कोण। 22 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, ख में दिया है अवतल लेंस, ग में समतल लेंस, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। 23 नंबर प्रश्न में दिया है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। 24 नंबर प्रश्न दिया है,
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कम ऑप्शन दिया है साइन आई बटा साइन आर। खम ऑप्शन दिया है साइन आर बटा साइन आई। गम ऑप्शन दिया है साइन आई प्लस साइन आर। घम ऑप्शन दिया है साइन आई इंटू साइन आर। तो इसका सही आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। 25 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन में दिया है क में कांच की समतल पट्टी स्लैब, ख में दिया है अवतल लेंस, ग में उल्टा लेंस। इनमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। 26 नंबर प्रश्न दिया है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब वह, कम ऑप्शन है कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ख में दिया सीधी निकल जाती है, गम ऑप्शन है कि अभिलंब की दिशा में आती है, घ में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा घ, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 27 नंबर प्रश्न दिया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे p बराबर 1/a पर, तो इसका सही आंसर होगा 4d। 28 नंबर प्रश्न दिया है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है। कम ऑप्शन दिया प्रकाश का परावर्तित होना, ख में प्रकाश का परावर्तित होना, ग में प्रकाश का वर्ण विच्छेदित होना, घ में इनमें किसी का नहीं होना। तो इसका सही आंसर होगा क, प्रकाश का अपवर्तित होना। 29 नंबर प्रश्न दिया है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो ऑप्शन में दिया है क अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ख में बिना मुड़े सीधा निकलती है, ग में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, घ में 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ख, बिना मुड़े सीधा निकलती है। 30 नंबर प्रश्न दिया है संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ऑप्शन में दिया है क में दोनों कोण बराबर होते हैं, ख में आपतन कोण बड़ा होता है, ग में अपवर्तन कोण बड़ा होता है, घ में कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 31 नंबर प्रश्न दिया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। कम ऑप्शन दिया है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, खम ऑप्शन दिया है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, गम ऑप्शन दिया है प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, घ में दिया इनमें कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। 32 नंबर प्रश्न दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क में ऑप्शन दिया उत्तल लेंस का, ख में अवतल लेंस का, ग में उत्तल दर्पण का, घ में अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का। 33 नंबर प्रश्न दिया है उत्तल लेंस, कम ऑप्शन दिया है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ख में दिया बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ग नंबर ऑप्शन दिया की मोटाई सभी जगह समान होती है, घ में कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 34 नंबर प्रश्न दिया है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। कम ऑप्शन दिया है काल्पनिक और सीधा, ख में दिया काल्पनिक और उल्टा, ग में दिया वास्तविक और उल्टा, और घ में दिया है वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर होगा क, काल्पनिक और सीधा। 35 नंबर प्रश्न दिया कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। क में है अवतल, ख में है उत्तल, ग में क और ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क, अवतल।